सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए एक सी प्रोग्राम लिखना है। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास जो इनपुट फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे ही हम प्रोग्राम रन करें तो सबसे पहले ये लाइन लिख के आए कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। उसके बाद में यूज़र को ये मैसेज दिखे कि प्लीज़ इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स। उसके बाद में यूज़र से सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट मांगा जाए रुपीज़ में, तो यूज़र प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करे। उसके बाद में यूज़र से रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा जाए, तो यूज़र जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंटर करे। और उसके बाद में यूज़र से टाइम पीरियड मांगा जाए ईयर्स में, तो यूज़र जो है वो टाइम पीरियड एंटर करे ईयर्स में। इनपुट फॉर्मेट के बाद जो आउटपुट में यूज़र को दिखना चाहिए वो कुछ इस तरीके का मैसेज होना चाहिए। सबसे पहले लिख के आना चाहिए कैलकुलेशन रिजल्ट्स। जो यूज़र ने ऊपर इनपुट दिया है उसको कैलकुलेट करके ये रिजल्ट्स हमें मिला है। पहले तो यूज़र ने जो डिटेल्स दिए हैं उसको ही प्रिंट करा दिया जाए सीधा सीधा कि यूज़र ने प्रिंसिपल अमाउंट क्या दिया है, यूज़र ने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है और यूज़र ने टाइम पीरियड क्या दिया है। पहले तो उसको हम प्रिंट कर दें। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा प्रोग्राम ने हमारे, तो उसका आउटपुट हम दे दें। उसके बाद में हमारे प्रोग्राम ने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा, हम उसका रिजल्ट दे दें। और उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो हम प्रिंट करा दें और यूज़र को बता दें कि सिंपल इंटरेस्ट में आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद में इतना करने के बाद हम क्या करें, यूज़र को एक मैसेज दे दें कि थैंक यू फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए जो कन्वर्जन लॉजिक होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हम प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से डिवाइड करते हैं, तो जो आता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रिंसिपल अमाउंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 + r/100 की पावर t को। ठीक है, और फिर जो हमें अमाउंट मिलेगा उसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि यूज़ होंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में। लेकिन इस कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को हमारे सी कोड में लिखने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट होता है पावर फंक्शन का, POW, पावर फंक्शन का कॉन्सेप्ट। पावर एक फंक्शन होता है जो कि math.h हेडर फाइल में होता है। ठीक है, math.h हेडर फाइल में होता है पावर फंक्शन। तो उसका यूज़ करना पड़ेगा हमें इस इक्वेशन को लिखने के लिए, क्योंकि देखिए हम लिखेंगे अपने सी प्रोग्राम में a = p मल्टीप्लाइड बाई। ठीक है, अब हमें ये लिखना है, ये लाइन को लिखना है, इतने चीज़ों को लिखना है। तो इसके लिए हमारे पास कीबोर्ड में कोई ऐसी बटन नहीं होती जो हमें पावर में t दे दे। ठीक है, तो इसके लिए हमें math.h में एक फंक्शन होता है POW नाम का, हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो POW फंक्शन के बारे में अगर मैं थोड़ा बताना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए कि आपको 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना है, तो 2 की पावर 3 8 होता है, क्योंकि 2 की पावर 3 मतलब होता है कि 2 × 2 × 2 3 बार। ठीक है, तो ये 8 होता है। तो अगर हमें प्रोग्रामिंग में, खासकर सी प्रोग्रामिंग में किसी नंबर की पावर निकालनी होती है तो हम लिखते हैं POW पावर ऑफ 2, 3। इसका मतलब होता है 2 की पावर 3। ठीक है, तो वैसे ही हमारे पास 1 + r/100 की पावर t है, तो हम इसको प्रोग्रामिंग में या सी प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि POW। ठीक है, तो पहला टर्म हमारे पास क्या है, जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1 + r/100, फिर कॉमा कॉमा, फिर दूसरा टर्म क्या था 3 यहाँ पे पावर में, यहाँ 3 की जगह क्या है हमारे पास t है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे t कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। बस इतनी ही बात इस प्रोग्राम में नहीं थी, बाकी सारा कॉन्सेप्ट पुराना ही है। बस हमें प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ करते हुए प्रोग्राम को हमें आगे बढ़ाते जाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने VS कोड में और इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं इस प्रोग्राम का।
तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और अपने VS कोड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले से लिख ली हैं, जैसे कि हैज़ इंक्लूड stdio.h, और पावर फंक्शन का यूज़ करने के लिए मैंने math.h को भी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम POW मतलब पावर फंक्शन का भी यूज़ करेंगे। उसके बाद इनपुट आउटपुट फॉर्मेट को भी मैंने प्रोग्राम में ही कॉपी कर लिया है, ताकि हमें थोड़ा टाइम की बचत हो जाए हमारे। तो चलिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो सारे ही वेरिएबल हम फ्लोट टाइप के बना लेते हैं। ठीक है, सारे ही वेरिएबल हम फ्लोट टाइप के बना लेते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब कुछ हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है। तो P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम इन ईयर्स, और उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट SI और कंपाउंड इंटरेस्ट CI। उसके बाद में हमें एक डिफरेंस भी प्रिंट करना है, लेकिन डिफरेंस हम डायरेक्टली कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा वेरिएबल्स बढ़ाने का बहुत मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले हमें ये मैसेज चाहिए आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ printf। printf में डबल कोट्स लगाकर /n लगाकर मैं क्या करता हूँ, इस मैसेज को मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा, हमारा ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर लिख के आ जाएगा। उसके बाद हमें एक और मैसेज प्रिंट करना है, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ कि प्लीज़ इंटर द फॉलोइंग डिटेल्स, मतलब ये यूज़र को जैसे ही यूज़र प्रोग्राम रन करे तो ये दोनों मैसेज यूज़र को दिखने चाहिए। तो मैं फिर से printf लिखता हूँ। printf लिखने के बाद मैं डबल कोट्स के अंदर /n कर देता हूँ न्यू लाइन के लिए, और इस मैसेज को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद में हमें क्या करना है, फिर से हमें printf करना है और यूज़र से प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड मांगना है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैं printf वाले काम पहले कर देता हूँ। देखिए, हमें 3 बार printf करना है, हमें 3 बार यूज़र को मैसेज दिखाना है, तो मैं printf लिख के इसको 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। यह printf और scanf, क्योंकि देखिए हम यूज़र से प्रिंसिपल अमाउंट मांगेंगे और उसके बाद में प्रिंसिपल अमाउंट मांगने के बाद यूज़र हमें प्रिंसिपल अमाउंट एंटर कराएगा, तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव भी करना होगा, तो उसके लिए scanf और मैसेज दिखाने के लिए printf। तो ये दोनों का सीक्वेंस हम कर लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट। ठीक है, एक चीज़ और हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि तीनों ही नंबर हमारे फ्लोट टाइप के हैं, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर भी तीनों में एक ही होगा। उसके बाद में ये कॉमा भी तीनों में एक ही होगा, और वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन m% तो तीनों में सेम होगा। ठीक है, तो चलिए तो एक एक करके हम इसको लिखना शुरू करते हैं मैसेज। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज यूज़र को दिखेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट को एंटर करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे printf में लिख देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और जैसे ही हमें यहाँ पे /n नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहीं पे यूज़र एंटर करे ये कॉलन के बाद। उसके बाद में प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हमने क्या वेरिएबल लिया है, हमने लिया है P। ओके, उसके बाद में दूसरा मैसेज आना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला मैसेज मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे printf में रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला मैसेज को मैं पेस्ट कर देता हूँ। /n हमें यहाँ भी नहीं चाहिए। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट किस वेरिएबल में, R में। ठीक है, R में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। उसके बाद में तीसरा मैसेज किसके लिए, टाइम के लिए। हम यूज़र से मांग रहे हैं कि कितना ड्यूरेशन के लिए आप जो है प्रिंसिपल अमाउंट को ले रहे हो, तो उसने तो फिर यूज़र एंटर करेगा अपने हिसाब से। तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड वाला मैसेज आएगा, फिर हमें क्या कराना है, टाइम पीरियड को हमें एंटर करना है। तो मैंने T नाम के वेरिएबल में टाइम को रिसीव कर लिया। ठीक है, तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र से चाहिए कि यूज़र हमें प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड बता दे। उसके बाद में हमने इनपुट ले लिया, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, अब हम करते हैं कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। ओके, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। उसके बाद में हमें क्या कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई, फिर हमें लगाना है पावर फंक्शन POW पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में हमें 2 चीज़ें लिखनी है, तो पहली हो जाएगी हमारी 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 100, फिर कॉमा, फिर पावर में क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो ये हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक
ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हमें नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा अमाउंट। क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो हमें एक ए नाम का वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा जो अमाउंट हमें देगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फॉर्मूला हमारे पास था कि जो अमाउंट आया है उसमें हम माइनस कर देंगे प्रिंसिपल को, ठीक है। तो ये हमारी सारी कैलकुलेशंस हो गई। ये हमारी बस कैलकुलेशन इतनी थी, बाकी सब इनपुट आउटपुट का खेल है पूरा, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? अब हमें आउटपुट प्रिंट कराना है, ठीक है। अब आउटपुट का फॉर्मेट है काफ़ी सारा, तो चलिए एक एक करके हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है प्रिंट एफ, ठीक है। तो मैंने लिखा प्रिंट एफ, उसके बाद में डबल कोट्स लगा के स्लैश एन लगा के, ठीक है। मुझे क्या मैसेज प्रिंट करना है? ये। तो एक काम करता हूँ कि मुझे प्रिंट एफ करना ही है काफ़ी सारे, तो मैं प्रिंट एफ को कॉपी कर लेता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंट एफ मुझे करने हैं। तो मैं इसको कॉपी करके क्या, तो 8 बार प्रिंट एफ को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब फटाफट हम क्या करते हैं? अपना आउटपुट को प्रिंट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन रिजल्ट, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो मेरा क्या आ जाएगा? कैलकुलेशन रिजल्ट प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद में क्या चाहिए हमें? प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें बताना है कि यूज़र ने प्रिंसिपल अमाउंट क्या एंटर किया है, ठीक है। तो इसके लिए मैं प्रिंसिपल अमाउंट को कॉपी कर लेता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट को कॉपी करने के बाद मैं प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पे पेस्ट करूँगा और प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज एफ, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो हमें दशमलव के बाद 2 डिजिट्स चाहिए, तो मैंने परसेंटेज .2f कर दिया। उसके बाद में कॉमा लगा के मैंने बता दिया कि प्रिंसिपल अमाउंट पी नाम के वेरिएबल में। उसके बाद मुझे क्या प्रिंट करना है? मुझे प्रिंट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने पेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद में लिखा मैंने परसेंटेज .2f और उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो वेरिएबल है वो है r। तो उसके बाद फिर से कॉपी करना है मुझे क्या? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद टाइम पीरियड को यहाँ पे पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद मुझे परसेंटेज .2f भी कॉपी कर लेना चाहिए था वैसे, क्योंकि ये बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो जब आप प्रोग्राम बनाएं तो ऐसा कर सकते हैं कि इनपुट आउटपुट फॉर्मेट आप लिख लें, क्योंकि आपको एग्जाम में दिया जाएगा। जब भी कहीं पूछा जाएगा तो इनपुट आउटपुट फॉर्मेट आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो आप ऐसे करके कॉपी कर लें और फटाफट आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। टाइप करने में आप टाइम वेस्ट अपना ना करें, ठीक है। उसको देखिए टाइम पीरियड के बाद थोड़ा स्पेस है, तो टाइम पीरियड के बाद हम एक और स्पेस लगा देते हैं, /n, 2 स्पेस हो गया। उसके बाद में अब हमें बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हम बता देते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे। तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमें परसेंटेज .2f करना है और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन कॉमा लगा के हमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू को, जो कि SI नाम के वेरिएबल में है, उसको प्रिंट कर देना है। उसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम प्रिंट कर सकते हैं और इनफैक्ट ये हमें रुपीज़ तक करना है पूरा, ठीक है। ये हमें पूरा रुपीज़ तक करना है, तो ये चीज़ थोड़ा सा रह गई हमारी ऊपर भी, ठीक है। तो इसको मैं भी सुधार देता हूँ। तो परसेंटेज .2f, ठीक है। यहाँ से प्रोग्राम अब इजी है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके, ठीक है, आप पूरा प्रोग्राम खुद भी लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमारे पास आ गया। उसके बाद में हमें डिफरेंस प्रिंट करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए मैंने ये रुपीज़ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी रुपीज़ हमें ऊपर पेस्ट करना पड़ेगा, तो वो जल्दी ही हो जाएगा, हम RS को कॉपी करके फटाफट कर लेंगे, ओके। परसेंटेज .2f, ठीक है, फ्लोटिंग के लिए। और यहाँ पे देखिए अब हमें यहाँ पे क्या करना है? डिफरेंस को प्रिंट करना है। तो डिफरेंस प्रिंट करने के लिए हम डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे CI माइनस SI, क्योंकि CI में कंपाउंड इंटरेस्ट है और SI में क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। उसके बाद में लास्ट में हमें क्या करना है? मैसेज प्रिंट करना है कि थैंक यू फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर। तो मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, थैंक यू फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर। और ये रुपीज़ जो है वो एक्चुअली हमें लगाना था कई जगह। तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा किस में आएगा? रुपीज़ में आएगा,
टाइम पीरियड रुपीज़ में नहीं आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट रुपीज़ में नहीं आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना हमारा रुपीज़ में आएगा। ठीक है, इसके बाद में और बाकी तो सब ठीक है। अब उसके बाद जो भी गलती होगी हमें कहाँ मिलेगी, प्रोग्राम रन होने के बाद। तो चलिए हम प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ गलत हो गया है या सब कुछ सही है। तो मैंने प्रोग्राम रन किया। तो प्रोग्राम रन होने के बाद चलिए हम इनपुट यही वाला डालते हैं ताकि हमारा वेरिफिकेशन भी हो जाए कि प्रोग्राम सही है कि नहीं है। तो अमाउंट कितना है यहाँ पे 10,000, तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे देखिए एक गड़बड़ हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, देख लेते हैं क्या गड़बड़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज, ठीक है, ये परसेंटेज प्रिंट करना है हमें, तो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गया है। तो हमने पहले शायद पढ़ा था ये बात कि अगर हमें परसेंटेज प्रिंट कराना हो तो हमें 2 बार परसेंटेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार परसेंटेज लिखेंगे तो हमारा जो ये प्रॉब्लम होगी, जो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कुछ गार्बेज वैल्यू ले रहा है, तो ये हमें सही हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद चलिए अब हम अपना आउटपुट स्क्रीन में फिर से रिजल्ट देखते हैं। और मैंने आउटपुट क्लियर कर दिया है ताकि हमारा आउटपुट एकदम क्लियर दिखे हमें। तो मैं इसको प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ। दोबारा रन करने के बाद सबसे पहले हमें प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करने को बोला जा रहा है, तो मैं प्रिंसिपल अमाउंट एंटर करता हूँ 10,000। ठीक है, उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, मैं आउटपुट जो हमें लाना है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 और टाइम पीरियड 2 ईयर। ओके, तो देखिए ये हमारा रिजल्ट आ गया है। तो हमें क्या करना है, आउटपुट मैच करना है कि जैसा हम चाह रहे थे वैसा आउटपुट आया है कि नहीं आया है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन रिजल्ट एकदम सही है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 एकदम सही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, पर एनम लाना था हमें, एक्चुअली यहाँ पे पर एनम पे लिखना था, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम इस पर एनम को यहाँ पे कॉपी कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे, इसके बाद तो हमारा आंसर सही आ जाएगा, पर एनम लिख के आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको फिर रन कर लेता हूँ मैं। तो रन करने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम पीरियड 2। अब देखिए इस बार एकदम सब कुछ सही है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट ये देखिए कैलकुलेशन सबसे पहले जब हमने रन किया तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर यहाँ पे आया होगा, देखिए ये है ना, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ये 2 लाइन में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ। ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, उसके बाद में प्लीज़ एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स, उसके बाद में प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, ईयर 2, फिर कैलकुलेशन रिजल्ट्स वाली लाइन आ गई, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 पर एनम। ठीक है, 5% भी लगाना था, ये भी हम कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 बार परसेंटेज लगा देंगे स्पेस के साथ। ठीक है, 5% पर एनम। तो हमने यहाँ पे 2% लगा दिया बिना स्पेस के ताकि हमारा 5% पर एनम लिख के आए। मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ। अब लास्ट हम फिर से एक बार रन करते हैं। इसके बाद क्या होगा कि हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल अमाउंट मांगा जाएगा। मैं जो आउटपुट लाना है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट मैंने 10,000 मैंने कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 5 कर लिया और टाइम पीरियड मैंने 2 ईयर्स कर लिया। अब देखिए, तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये आउटपुट आया है। आप एकदम मैच कर सकते हैं, आप सब कुछ लगभग मैच हो रहा है। सही सब कुछ अमाउंट सही है। प्रिंसिपल अमाउंट 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, टाइम पीरियड 2 और सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आ रहा है 1,000 आ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है 1,025। तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया 25। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर यूजिंग द कैलकुलेटर। तो इस तरीके से हम एक सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर बना सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें आउटपुट में देगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।